साथियों नमस्कार, मैं रजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम आपके सवाल हमारे जवाब में। आज का सवाल पूछा है हमसे रामविलास जी ने। रामविलास जी ने पूछा है कि रक्षाबंधन पर्व का क्या अर्थ है। क्या इसका कोई पौराणिक अर्थ है या शास्त्रीय अर्थ है या कोई आध्यात्मिक मायने हैं या कोई एक परंपरा है जो चली आ रही है और आधुनिक समाज में इसका क्या मायने हैं। देखिए रामविलास जी, आध्यात्म का तो एक ही अर्थ होता है कि हमारा जो दूषित मन है उसको अपने उच्चतम शुद्ध रूप में ले जाना, यानी उसको आत्मा से मिलाना। यही आध्यात्म है, यही धर्म है और यही सत्य है। यही वेदांत और अध्यात्म का मूलभूत उद्देश्य है। चूँकि वेदांत की बातें आम आदमी की समझ में नहीं आती, इसलिए शास्त्रों और पुराणों की रचना की गई और वेदांत की ही बातें किस्से, कहानियों और प्रतीकों के रूप में समझाने की कोशिश की गई है। रक्षाबंधन पर्व का अगर कोई पौराणिक अर्थ है या कोई शास्त्रीय अर्थ है तो हमको पुराणों में मिलता है। उसमें एक जगह कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में फला दिन सभी ब्राह्मण राजा के पास जाते हैं या ऐसे उच्चतम जजमान के पास जाते हैं और उसको एक रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसको धर्म सूत्र भी बोलते हैं। और ब्राह्मण अपने राजा को बंधन में बांधते हुए कहते हैं कि हम आपको ऐसे ही बंधन में डाल रहे हैं जैसे रानी लक्ष्मी ने राजा महाबली को डाला था। अब समझने वाली बात यह है कि ये रानी लक्ष्मी और राजा बलि की क्या कहानी है। राजा बलि एक असुर थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु को राजा बलि से इतना स्नेह हो गया कि वो उन्हीं के पास जाके रहने लगे। इधर रानी लक्ष्मी अकेली हो गई। रानी लक्ष्मी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि कैसे भगवान विष्णु को वापस लाया जाए। तो उन्होंने एक युक्ति लगाई और ब्राह्मण के भेष में राजा बलि के पास गईं और उन्हें एक रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र के बदले उन्होंने वचन मांगा कि ये जो मेरे पति भगवान विष्णु आपके पास रह रहे हैं उनको मेरे साथ जाने की इजाज़त दी जाए। राजा बलि चूंकि वचन में बंध गए थे तो उन्होंने भगवान विष्णु को जाने दिया। तो सार ये है कि जैसे रानी लक्ष्मी ने एक धागे के बहाने राजा बलि को धर्म के बंधन में बांध दिया था, उसी तरह ब्राह्मण अपने राजा को रक्षा सूत्र बांध के उसी धर्म के बंधन को याद दिलाते हैं और राजा से वचन लेते हैं कि वो धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े रहेंगे। जैसे दिवाली वैश्यों का त्यौहार माना जाता है, वैसे ही रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्यौहार माना जाता है। इस दिन सभी ब्राह्मण आम जनता को, गणमान्य नागरिकों को इस धागे के सूत्र में बांधते हैं और धर्म की रक्षा का वचन लेते हैं। आम जनता न तो वेदांत को समझना चाहती है, न पुराणों को समझना चाहती है, न शास्त्रों को पढ़ना चाहती है। तो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाते आ रहे हैं वो क्या है? तो वो एक परंपरा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस परंपरा का आधार क्या है? इस परंपरा का आधार है बहिर्विवाह। हमारी लड़कियों की शादियाँ गांव के बाहर होती थी, दूसरे गोत्र में होती थी, दूसरे घर में होती थी और लड़कियां दूसरे घर में जाके रहती थीं। अब जब लड़की अपने मायके से दूर ससुराल में रहती थी तो उसके ससुराल में कोई भी विपत्ति भी आ सकती थी या पति की मृत्यु हो सकती थी। तो ऐसे विपत्ति काल में ऐसी परंपरा बनाई गई कि साल में एक बार बहन अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके आएगी। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो एक पुल है लड़की के लिए मायके और ससुराल के बीच में। हमारे समाज में लड़कियां आश्रित होती हैं, ना तो वो कुछ कमाई करती हैं, ना तो उनकी कोई शैक्षणिक योग्यता होती है।
तो वो हमेशा या तो बाप के ऊपर, भाई के ऊपर, बच्चों के पास या पति के ऊपर आश्रित होती हैं। इसीलिए रक्षाबंधन के त्यौहार की परंपरा बनाई गई कि कम से कम लड़की का अपने मायके से संबंध बना रहे। रक्षाबंधन पर्व में ये जो भाई बहन का कोण है, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 100-150 साल पहले तक वही परंपरा चली आ रही थी कि ब्राह्मण ही आम जनता को और राजा को रक्षा सूत्र बांधते थे और धर्म की रक्षा का वचन लेते थे। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा भाई बहन के बीच बनती गई और ये परंपरा इतनी हावी हो गई कि इसी परंपरा को शास्त्रीय रूप दे दिया गया। तो ये जो भाई बहन की परंपरा है वो समाज में कैसे पनपी, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी फिल्मों का है और हमारे ऐसे कई प्रचलित गाने बनाए गए जो भाई बहन पर केंद्रित थे। आज के आधुनिक समाज में भाई बहन की जो परंपरा है उसके कोई मायने नहीं रह गए हैं। अब स्त्री स्वावलंबी है, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी है। आज स्त्री इतनी सशक्त हो चुकी है कि वो भाई की मदद कर सकती है। अगर आज भी ये परंपरा चल रही है तो ये महिलाओं का अपमान है। विचित्र बात तो ये लगती है कि 15-20 साल की, 30-30, 35-35 साल की लड़कियां, महिलाएं अपने छोटे छोटे भाइयों से जो कि अवयस्क होते हैं उनको राखी बांधती हैं और उनसे रक्षा की गुहार करती हैं। ये बड़ा ही अटपटा सा लगता है। अब इस परंपरा का कोई अर्थ नहीं है। शास्त्रीय आधार पर धर्म सूत्र ही रक्षाबंधन का सही अर्थ है। अगर धर्म की रक्षा हो गई तो सभी भाई बहनों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। होना तो ये चाहिए कि भाई बहन को एक दूसरे को राखी बांधनी चाहिए और एक दूसरे से धर्म की रक्षा का वचन लेना चाहिए। नमस्कार।